अस्सलामुअलैकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री वीज़ा के लिए। जब अप्लाई करना होता है किसी भी कंट्री के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और फॉर्म फिलिंग में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे पास 2-3 कंट्रीज के फॉर्म है, मैं पहले आपको वो दिखा दूं। ये है जी मेरे पास इजिप्ट का फॉर्म है, इजिप्ट एम्बेसी का। और ये है मेरे पास लेबनान का। उसके बाद मेरे पास ये पड़ा होगा जॉर्डन का। अच्छा, ये फॉर्म दिखाने का मकसद ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, सेम यही क्वेश्चंस हर कंट्री के लिए होते हैं। बेशक आपने यूरोप शेंगन में किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे शेंगन के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे किसी भी कंट्री के लिए। तो नॉर्मली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये देखिए, मैं आज लेबनान एम्बेसी गया हुआ था तो उन्होंने मुझे दिया है पेपर, एक मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा जी, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, वैलिड फॉर लास्ट 6 मंथ प्लस 1 फोटोकॉपी। अच्छा ये जी, आपका जो पासपोर्ट होगा वो लास्ट 6 मंथ तक के लिए वैलिड रहना चाहिए। अगर तो आप यूएई में हो, मैं यूएई से जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए मोस्टली बता रहा होता हूँ। यही रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान से भी होती हैं, यही रिक्वायरमेंट्स दुबई से भी होती हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क होता है एम्बेसी में सबमिट करवाने का या फिर कुछ फीस का फर्क आ जाता है, बस और कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, ये 6 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और वो पासपोर्ट की आपने कॉपी भी साथ लगानी है। अच्छा, उसके बाद उसने बताया कि आपका यूएई रेजिडेंसी वीजा वो भी 6 महीने वैलिड होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और इसकी भी कॉपी साथ में लगेगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी 1 रीसेंट फोटो चाहिए जी, पासपोर्ट साइज आपकी एक वाइड बैकग्राउंड के साथ पिक्चर चाहिए होगी जो रिसेंटली आपने उतरवाई होगी। एक एनओसी चाहिए होगा जो कंपनी की तरफ से मिलेगा, प्लस क्या है वो मैं बता देता हूँ, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पॉन्सर मेंशनिंग द रीजन ऑफ द विजिट और कॉपी ऑफ द ट्रेड लाइसेंस फॉर पार्टनर और ट्रेड्स। यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हो, अगर तो आप किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे हो कहीं पे भी, तो वहां का एनओसी लगेगा। अगर तो आप कहीं पे काम नहीं करते हो, लाइक बिजनेस वगैरह करते हो, पार्टनर का वीजा या इन्वेस्टर का वीजा अगर आपके पास है तो तब तो आपका लगेगा जी ट्रेड लाइसेंस, प्लस ट्रेड लाइसेंस की कॉपी लग जाएगी। अच्छा, ये पार्टनर का वीजा और जो इन्वेस्टर का वीजा होता है ये सेम ही होती है ऑलमोस्ट कैटेगरी। बस जो पार्टनर होता है वो कंपनी में 2 बंदे बन सकते हैं। ये थोड़ा सा कंपनी अच्छी कह लो या छोटी कंपनी जिनकी होती है उनका सिर्फ एक इन्वेस्टर का वीजा निकलता है, वो सेम उसका स्टेटस होता है, कोई फर्क नहीं होता इन दोनों में। अच्छा, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। मोस्टली कंट्रीज 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगती हैं, कुछ कंट्रीज 6 मंथ की भी मांग लेती हैं, लेकिन अपने माइंड में रखो 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अच्छा, बुकिंग ऑफ राउंड ट्रिप टिकट ऑफ लेबनान व्हेन इट्स। अच्छा, ये उन्होंने बताया कि जी आपके पास होटल बुक राउंड फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। आपने सिर्फ रिजर्व करवानी या बुक नहीं करवानी, ठीक है, रिजर्व करवा लो। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट लेटर स्टार्टिंग द सैलरी एंड द पोजीशन। ये आपका एक लेटर लगेगा जिसके ऊपर आपकी सैलरी और पोजीशन वगैरह मेंशन होगी। उसके बाद होटल बुकिंग विद फुल एड्रेस फॉर टूरिस्ट वीजा। अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो होटल बुकिंग होगी वो लगानी है, प्लस उसका एड्रेस भी ऊपर लिखा होना चाहिए कि कहाँ पे आपने जाकर स्टे करना है। इनविटेशन फॉर बिजनेस ट्रिप। अच्छा, अगर तो आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो फिर वो इनविटेशन चाहिए होगा किसी भी कंट्री में। अगर तो आप इनविटेशन बिजनेस के लिए जा रहे होते हो तो वहां का इनविटेशन दरकार होता है मेजोरिटी कंट्रीज का। अच्छा, अब वो फिर अगर तो आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो वो नीचे वो रीजंस लिखी हुई है। ये सारा हर कंट्री के लिए ऐसे ही होता है। फॉर स्पाउस ऑफ लेबनान नेशनल। अच्छा, यानी कि आप अगर लेबनीज नेशनल हो या फिर किसी और कंट्री का भी हो तो उसमें भी ऐसे ही है। अ कॉपी ऑफ द मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ कॉपी ऑफ द हस्बैंड। अच्छा, अगर तो आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी दूसरे कंट्री से है तो उनका जी लाइसेंस मैरिज सर्टिफिकेट वो लगेगा साथ में, अगर तो आपका स्पाउस वहां पे है। उसके बाद आता है जी प्राइवेट विजिट। अगर आप कर रहे हो तो रेफरेंस लेटर, जो आपको वहां से बंदा बुला रहा है उस कंट्री से, तो उसका रेफरेंस लेटर लग जाएगा। इसी तरह बिजनेस और हाउस कीपर्स का आ जाता है। अच्छा, अब उसकी आगे फीस लिखी हुई है, फीस कितनी है इसकी। और फिर उसके बाद जी
हाँ, ये एक उन्होंने लास्ट एक चीज लिखी है कि लेबनीज वीजा इज रेंडर्ड इनवैलिड इफ एन इजरायली वीजा और सील इट्स स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट। अगर आपके पास इसराइल का वीजा है या पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह हुआ तो ये जो लेबनान का वीजा ये इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई जो चेक लिस्ट थी, ये आपने चेक लिस्ट पूरी तैयार करनी है और सबमिट करवा सकते हो लेबनान में जाके, लेबनान एम्बेसी में कोई भी जाके सबमिट करवा सकता है, जरूरी नहीं है आप खुद ही चले जाओ, कोई भी जा सकता है। अब ये जो मैंने जितनी चेक लिस्ट बताई है हर कंट्री के लिए यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जस्ट आपने दूसरी कंट्री का नाम वगैरह आएगा। अब जहां तक बात है इनकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशंस के अंदर जो है बस यही क्या लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है और उसके बाद नेशनलिटी आपकी पूछी जाती है, प्रोफेशन पूछा जाता है, मैटेरियल स्टेटस देखा जाता है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, इशूइंग डेट और एक्सपायरी डेट और कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद किस एयरपोर्ट पे आपने लैंड करना है वो चीज आती है, उसके बाद अराइवल किस एयरपोर्ट, अराइवल डेट आ जाएगी, फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टे आ जाएगा, फिर नंबर ऑफ एंट्रीज कितने दिन का आपने वहां पे स्टे करना है, पर्पस ऑफ विजिट आ जाएगा, फिर एड्रेस आ जाएगा जहां पे आपने जाके स्टे करना है उस कंट्री के अंदर। ये मैंने इजिप्ट का बताया, मोस्टली कंट्रीज का इसी तरह ही जब आपने फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं उसमें ऐसे ही होता है। अगर मैं लेबनान की बात करूं तो लेबनान की भी ये फॉर्म में ये ऐसे ही है, और अगर मैं जॉर्डन का फॉर्म पकड़ूं तो जॉर्डन फॉर्म में भी है, लेकिन प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कोई और नेशनलिटी भी है, आपने बताना, अगर है तो लिख दो और साथ में पासपोर्ट नंबर। अच्छा, उसके बाद अगर तो आपने कोई दूसरी नेशनलिटी थी चेंज किया वो उसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद अगर तो आपने नाम अपना चेंज किया हुआ उस बारे में आपने बताना है। उसके बाद अगर डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री इनटू द कंट्री, अगर तो आप पहले कभी उस कंट्री में गए हो उसके बारे में बताना है। उसके बाद ये हैव यू बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसके बाद उन्होंने पूछा क्या आप कभी कोई क्राइम वगैरह में मुलविस रहे हो, अगर हो तो उसमें बताओ। उसके बाद अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता अगर आपने झूठ बोला तो वीजा क्या नाम है, अगर सच बोल दिए तो वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। तो जो भी चीज है वो आपने लिखनी होती है। हैव यू एवर सर्व इन द आर्म फोर्स ऑफ एनी कंट्री, क्या आपने किसी कंट्री के अंदर कोई आर्मी या किसी भी फोर्स में रहे हो तो वो आपने बताना है, क्योंकि ये हर कंट्री के लिए नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव कंट्रीज के लिए, लाइक जॉर्डन है, जॉर्डन ने इस चीज को मेंशन किया हुआ। इसी तरह कुछ और कंट्रीज भी हैं तो वो मेंशन करवा लेते हैं कि आप बताओ। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, अगर आप किसी कंट्री से डिपोर्ट वगैरह हुए हो तो वो भी बताना पड़ेगा, और अपना प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो वो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है सारे। अब ये फॉर्म फिलिंग है, बहुत आसान है, ये आप खुद ही यहाँ तो ऑनलाइन पेपर निकाल लो या एम्बेसी में चक्कर लगा लो, वो आपको पेपर निकाल के दे देंगे, उसमें आप फिल कर लो और सबमिट करवा दो जाके। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स मैं अगेन बता देता हूँ, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद एक कंपनी का एनओसी, यही जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है ये वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, ये देखें ना, ये पिक्चर का साइज, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, और एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर होता है। बस यही चीजें होती हैं जो आपने एम्बेसीज में सबमिट करवानी होती है और आपको वीजा मिल जाता है। अब कुछ कंट्रीज होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कुछ कंट्रीज की अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती है। ये जो कंट्रीज मैंने बताए इनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, या आप पर्सनल अपीयरेंस के साथ जाओ, अगर आपने पर्सनल अपीयरेंस के साथ नहीं भी जाना है तब भी काम चल जाएगा। अब जहां तक रहती है बात बैंक स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट कुछ कंट्रीज मांगते हैं, कुछ कंट्रीज नहीं मांगते। मिस्र की अगर बात करूं, अगर तो आपका लो प्रोफेशन है देन वो मे बी बैंक स्टेटमेंट मांगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इसी तरह जॉर्डन की बात करूं, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं और सेम डे में वीजा आपका लग जाएगा, अगर तो आपका वीजा प्रोफेशन ठीक है। अगर वीजा प्रोफेशन ठीक नहीं है तो मे भी आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह दरकार हो आपको। उसके बाद जहां तक लेबनान की बात है, वो 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगती है, डजंट मैटर कि कितना पैसा होना चाहिए, 10,000 हो जाए, 8-10,000 तब भी चलेगा। तो ये एक सिंपल सा इनका सिनेरियो होता है, तकरीबन 3 से 4 दिन में वीजा मिल जाता है।
मिस्र की जहां तक बात रही वो 3 वर्किंग डेज में वीजा देता है, और लेबनान वो भी 3-4 दिन में वीजा देता है, और जॉर्डन वो सेम डे में वीजा देता है, लेकिन ये इनका स्टैम्प वीजा होता है। बाकी स्टिकर वीजा ये बाकी लेबनान हो गए या फिर मिस्र हो गए ये स्टिकर वीजा, और जॉर्डन वो स्टैम्प वीजा देगा। तो ये चीज है, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो इजिप्ट वाली साइड पे, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इजिप्ट के साथ जॉर्डन और लेबनान को भी अटैच कर लें, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है कंट्रीज। लेबनान और जॉर्डन ये बॉर्डर्स हैं, इसी तरह इजिप्ट है, यहाँ से आप शिप पे बैठ के भी जॉर्डन जा सकते हो, अगर तो इनको आजकल कोरोना की वजह से अगर बंद ना किया हो, अदरवाइज ये ओपन रहता है। तो दोस्तों यही फॉर्म्स हैं, आप फुल फिल करो, किसी भी कंट्री के लिए सबमिट करा सकते हो। मेरा एड्रेस ऑफिस का और फोन नंबर वगैरह वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखिए अपना।